नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे जून महीने के लिए 1 से लेके 30 जून तक। आप इस रीडिंग को देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। इस रीडिंग को आप पूरे महीने में कभी भी देख सकते हो। ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन लव के बारे में, शादी, रिश्ता जो भी आएगा मैं आपको वो बताती जाऊंगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हुए यानी मिथुन राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई पूरे जून महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि पूरे महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि पूरे महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे महीने में क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पूरे महीने में आपका जो भी ओवरऑल एनर्जी है बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में आप रहोगे। आप ऐसा लगता है कि अपनी जो इमोशन है उसे आप बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे। आप अपनी इमोशन को बाहर नहीं दिखाओगे। साथ ही साथ बोलने से ज़्यादा आप सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखोगे। चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। हर चीज़ को बोलने से पहले आप पहले समझने की कोशिश करोगे, फिर आप बात करोगे। मैच्योरिटी दिखाओगे, सोच में समझदारी होगी आपकी। इमोशन को आप बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे। सामने वाला अगर आपके सामने आके बातों को छेड़ेगा तो ही आप उन बातों पे बात करोगे, वरना चुप रहना आप ज़्यादा पसंद करोगे। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आपका जो मेन फोकस रहेगा वो अपने काम से काम रखना। जो भी आप काम करते हो, जॉब, बिजनेस जो भी करते हो उस पर फोकस रहना। अपने खुशी, गम हर चीज़ को अपने तक रखना, इस तरीके का सोच आपका रहेगा। मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करोगे इस पूरे महीने। देख लेते हैं फर्स्ट का 10 डेज जेमिनाई आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के जो 10 डेज है, 10 दिन जो है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पहले के जो 10 दिन हैं वो पहले 10 दिन आपका मेहनत आप दोनों चीज़ों के लिए करोगे, रिश्ते के लिए भी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी। आपको ये लगेगा कि मुझे धीरे धीरे फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी विजय करना है, काम करना है, उसको भी सही करना है। और रिश्ता जो भी है आपका, जिस भी तरीके का रिश्ता है, लव रिलेशन हो, शादी वाला रिश्ता हो, दिल का रिश्ता किसी से जुड़ा हुआ हो, शादी भी है, दिल के रिश्ते भी हैं, तो हर चीज़ में आप एक बैलेंस लाना, मेहनत करना और चीज़ों को धीरे धीरे स्टेबिलिटी पर ले जाने के बारे में आप सोचोगे। आपका काम जरूर बनेगा हर क्षेत्र में, चाहे काम के क्षेत्र में, चाहे रिश्ते के क्षेत्र में, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, रुक रुक के आपका काम होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी, धीरे से ही सही, लेकिन जब भी आपका वो जो मेन टारगेट है जब वो पूरा होगा और जो आपकी फोकस है वो आपको मिलेगी। फोकस चीज़ों पर आपका ध्यान रहेगा, जैसे पैसा, जॉब, रिश्ता, इन चीज़ों में। किसी के साथ आप नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, किसी के प्रति आपका फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ सकता है। कोई आपके साथ नए दिल के रिश्ते में जुड़ सकते हैं। किसी को देख के आपको बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस हो सकता है। किसी के साथ आप फिजिकली जुड़ सकते हो, फिजिकल रिलेशन कर सकते हो। और जो भी आप करोगे ना, बहुत ज़्यादा एक पावर के साथ, एक पोटेंशियलिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आप
किसी भी चीज़ में आप जुड़ोगे और आप अपने मर्जी से ये सब कुछ करोगे, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, जानबूझ के करोगे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज़ के बारे में आपकी खुद की रजामंदी और जानकारी होगी। और अगर मैं कहूँ कि फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली आप पूरी तरीके से स्ट्रांग एंड स्वस्थ रहोगे। देख लेते हैं मिडिल के जो 10 डेज हैं जेमिनाई, ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज जिस रिश्ते के पीछे आप दौड़ोगे शुरुआत में ही, मिडिल के 10 डेज में वहाँ से आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होना पड़ सकता है, धोखे का एहसास हो सकता है, आपका कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है मिडिल के 10 डेज में। कहीं से पैसे आने का इंतज़ार आपको रहेगा, कोई काम आपका, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा रुक रुक के बन सकता है काम, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी की तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको ये लगेगा कि इसको छोड़ के नया काम शुरू करें, नया बिजनेस, नए जॉब के लिए ट्राई करें, ऐसा आपको लगेगा। वर्क प्लेस में हर कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है, आपका कोई सीक्रेट बाहर ला सकता है। वर्क प्लेस में कोई आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच सकता है कि आपके मुंह में अच्छा बोल रहा है और आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत शलत बोल रहा है, ऐसा हो सकता है। कोई आपका दोस्त नहीं है मिडिल के 10 डेज में, आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा कि किसी पर भरोसा करके कोई भी बात उनसे अपने दिल की बात, अपने सीक्रेट्स वगैरह नहीं बोलना चाहिए। कहीं आपका पैसा फंस सकता है, पैसे आने का आपका इंतज़ार हो सकता है। कुछ लोगों को छोटी मोटी सर्जरी की भी चांसेस है। आपको कभी कभी डिप्रेशन में जाना पड़ सकता है, मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हो। बहुत सारे लोगों को जो है सर्जरी वगैरह, दिल की बीमारी, ये सब हो सकता है। कुछ लोग इंडिसाइसिवनेस में चले जाएंगे कि डिसीजन लेना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्या करे क्या ना करे। इससे अच्छा है कि आप बोले कम, ऑब्जर्व ज़्यादा करें, जैसे कि कार्ड आपका आया था। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि जो सिचुएशन है वो 50-50 रहेगा। सावधानी से आप लोग वाहन चलाइएगा, जो लोग वाहन चलाते हैं, और दोस्त कोई नहीं है आपका, कोई ऐसा सीक्रेट जो आप चाहते हो कि कोई ना जान पाए, कुछ लोग उसी को रिवील करने में कोशिश करेंगे, तो अपना आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आँख और कान खुला रखना चाहिए। अब हम देखेंगे एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज आपको जो परेशानी देगी, एंड के 10 डेज उस परेशानी को थोड़ा सा कम कर देगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली जो भी परेशानी आपको मिलेगी उसका हल भी अंत की 10 डेज में आप खुद ही निकालोगे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, गिव अप नहीं करोगे, खुद के लिए आप स्टैंड लोगे। जो लोग, जो बातें, जो भी स्थितियां आपको परेशान करेगा,
आप उन चीज़ों से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करोगे और अपने लिए स्टैंड भी लोगे, मेहनत भी करोगे। कोई आपको अगर ह्यूमिलिएट कर रहा था तो आपको उस बात की पता भी चलेगी और आप भी उनको उसी तरीके का जवाब देने के लिए तैयार रहोगे। जो भी आपका वक़्त है, जो भी आपका पैसा है, मेहनत है, वो आप अपने परिवार के लिए देने के बारे में सोचोगे एंड की जो 10 डेज़ है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि स्थिति जो है फ़ाइनेंशियली आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। तो मिडिल के 10 डेज़ जो आपको परेशानी देगा, एंड के 10 डेज़ उन चीज़ों को भर देगा और आपको निर्णय लेने में जो भी परेशानी हो रही थी उससे आपको निजात मिलेगी, सोच में क्लैरिटी आएगी, परेशानी भरा जो वक़्त था वो ख़त्म हो जाएगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस हैं जेमिनी। ट्रस्ट का कार्ड आया है भरोसे का, क्योंकि भरोसा आपको खुद पर और यूनिवर्स पर रखना है। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पीसफुल रेजुलेशन, अगर आप इन भरोसे के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हो तो एक पीसफुल रेजुलेशन आपकी समस्या का समाधान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्योंकि आप कुछ परेशान रहोगे मिडिल के 10 डेज़ में। वही अंत में जाके लास्ट के जो 10 डेज़ हैं, अंत के जो 10 डेज़ हैं महीने की, तो वो चीज़ें रिकवर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना है, सोच में बैलेंस करना है, भरोसा रखना है कि ये चीज़ें सही होगा और देखिएगा धीरे धीरे चीज़ें सही हो भी जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।